माता की। माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र में एक बार फिर आपका सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है। आज का विषय है हमारा जन्म कुंडली में 10वें स्थान में चंद्रमा स्थित, 10वें भाव में चंद्रमा आपको जातक को यानी कि किस प्रकार का फल प्राप्त करवाता है। जिस भी मनुष्यों की कुंडली में 10वें स्थान में चंद्रमा विराजमान रहते हैं वो अपने जीवन काल में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, फल प्रदान करते हैं, उसी विषय की चर्चा लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। 10वें स्थान का संबंध सीधा आपका शनि से है। शनि ग्रह यहाँ पर शनि द्वारा जो शासित ये स्थान होता है, तो चंद्रमा इसमें जो फल है, अगर आपका चंद्रमा शुभ अवस्था में है तो बहुत जातक को बहुत ही अच्छा ये शुभ फल प्राप्त करवाता है। इसमें चंद्रमा द्वारा शासित इसको चौथे भाव से भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फल है आपको चौथे भाव से भी इसका संबंध रहता है। इसलिए इस घर में जो जातक, सबसे पहले एक आयु का विषय आता है, तो जो जातक की आयु है वो दीर्घायु होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अध्ययन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जातक की जो आयु है लगभग 90 वर्ष की आसपास की बताई गई है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके कर्मों के अनुसार। बाकी की कुंडली में और भी जो दूसरे ग्रह होते हैं, ये साधारण तो एक चंद्रमा जो 10वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में है तो उसके अनुसार हम आपको ये फल कथन कह रहे हैं। चंद्रमा से संबंधित यहाँ पर जो जातक होता है 10वें भाव में जिसका चंद्रमा स्थित है, यह अगर एक डॉक्टर बनता है तो उसके द्वारा जो ड्राई मेडिसिन का मतलब होता है जो सूखी दवाइयाँ, लिक्विड दवाइयाँ नहीं देता है, तो अगर ड्राई मेडिसिन का ये कार्य करते हैं, डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, तो डेफिनेटली उनको ये रिजल्ट पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा देते हैं। ऐसा डॉक्टर बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त करता है। अगर मान लीजिए वो सर्जन है तो सर्जन भी एक बहुत कामयाब सर्जन होता है। मतलब जितने भी उनके द्वारा सर्जन क्रिया होगी उसमें उनको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसा जातक यहाँ पे उसका चंद्रमा और शनि से ग्रह उसका संबंध है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो अच्छा फल प्राप्त होता है जातक को। इसके द्वारा जिसका भी वो इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलता है सर्जन के द्वारा। यहाँ पर जातक को पैसा, धन दौलत जो बोलते हैं, प्रसिद्धि, वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाती है। आजीवन भर उनका जो आजीविका है वो अच्छे से चलती है। किसी प्रकार की गतिरोधक या कोई विपरीत परिस्थिति उनके सामने नहीं आती है। ज़्यादातर मामलों में यही होता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर अगर आपका चंद्रमा किसी कारणवश खराब हो जाता है तो यहाँ पर चंद्रमा हमें जो बुरा फल देता है वो इस प्रकार का हो जाता है कि जातक का अगर पहले भाव में मान लीजिए शनि है और 10वें भाव में चंद्रमा स्थित है, तो जातक यहाँ पर जो विधवा स्त्री होती है उनके माध्यम से उनका कुछ ना कुछ उनसे संबंध होता है। तो ऐसे जातक के जीवन में विनाश का कारण वो एक विधवा स्त्री बन जाती है। तो इसलिए इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर यहाँ पे चंद्रमा 10वें भाव में स्थित है तो ये पहले ही शनि द्वारा शासित है, और लगन ग्रह में भी मान लीजिए शनि बैठे हैं तो विधवा स्त्री द्वारा वो आदमी पीड़ित हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है, तो उसके लिए वो विनाशक हो जाती है विधवा स्त्री। तो इस स्थिति में उसे सावधान हो जाना चाहिए। बाकी अगर दूसरी जगह पे शनि कहीं भी बैठे हो तो ज़्यादातर मामलों में शनि से संबंधित उनको व्यवसाय या दूसरे कोई कार्य अगर करते हैं तो उन्हें अवश्य ही लाभ मिलता है, लाभ ही लाभ मिलता है। तो ये मूलभूत आधार पर मैंने आपको बताया है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 10वें स्थान में अगर चंद्रमा स्थित है तो किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त होता है। अभी बात आती है, मान लीजिए किसी का चंद्रमा दूषित है तो उन्हें अपने जीवन में किन उपायों के माध्यम से अपने जीवन में सफलता लानी है। तो उसके लिए आप चाहिए तो पेन लेकर ये उपाय आप नोट करिए, नोटबुक रखिए अपने पास में, और जितने भी उपाय हैं अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो डेफिनेटली इन उपायों का आपके जीवन पर
बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। क्योंकि यहाँ पर स्थित जातक को चाहिए कि वो अपने धार्मिक यात्राएं करें। धार्मिक का अर्थ है तीर्थों की यात्राएं करें, तो तीर्थों से भी उनको जो फल प्राप्त होता है वो यहाँ पे चंद्रमा स्थित को अगर बुरा प्रभाव दे रहा है तो उसका फल अच्छा ही देना शुरू कर देते हैं चंद्रमा। और बारिश या नदी का पानी ऐसे जातक को लगभग 15 साल तक अपने किसी कंटेनर या कनस्तर में भरकर अपने घर में रखना चाहिए। वो पानी जो है जातक को हमेशा यानी कि 15 साल नॉन स्टॉप रखना चाहिए। उससे भी उनका जो चंद्रमा का दोष है आजीवन के लिए समाप्त हो जाएगा। ये जो आपके उपाय हैं ये आप स्वयं करने चाहिए, या आपका उनसे संबंधित कोई घर से संबंधित कोई व्यक्ति है तो उनके माध्यम से भी अपने लिए आप ये उपाय करवा सकते हैं। ऐसे जातक को रात को दूध नहीं पीना चाहिए जिनका दशम स्थान में मान लीजिए चंद्रमा अच्छा फल नहीं दे रहा है। ज़्यादातर लोगों को दशम स्थान का जो चंद्रमा है उनको रात को दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर बुरा प्रभाव दे रहा है तो डेफिनेटली बिल्कुल ये दूध पीना रात को बंद कर देना चाहिए। रात को जातक को दूध नहीं पीना चाहिए। और दुधारू पशु यानी कि जैसे गाय भैंस दुधारू पशु है, बकरी है, तो ऐसे जातक को इनका भी पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी उनको नुकसान होगा। जीवन में मतलब लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। और जातक को भय विचार, मांस, मदिरा, बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सबसे खतरनाक स्टेज है, सबसे बुरे हालात है जब इंसान का चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हो और वहाँ पर इंसान अगर भय विचार का अर्थात है अपनी स्त्री को छोड़कर किसी और स्त्री से संबंध स्थापित करता है। खासकर विधवा औरत, जैसे आपको बताइए अगर शनि पहले स्थान में बैठा तब तो जातक को बहुत बुरी तरह से विनाशकालक विपरीत परिस्थिति में लेके जाएगा। तो इसलिए आप सावधान हो जाइए। जिनका भी जातक का 10वें स्थान में चंद्रमा बैठा है, अगर वो अशुभ अवस्था में हो रहा है किसी ग्रह के कारण, तो आपको वहाँ पे एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो शराब और मांस और भय विचार से सावधान हो जाए। आजीवन भर कभी इन चीज़ों का अपने जीवन में उपयोग या उपभोग ना करे। अगर वो इस प्रकार का भोग करता है तो जातक अपने परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अपनी खुशहाली, अपनी ज़िंदगी, मन की शांति, आर्थिक स्थिति, ये सब चीज़ें उसके जीवन से नष्ट हो जाएंगी। आशा करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है सबको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें हमारी तरफ से कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें। आप हमसे बात करना चाहते हैं तो स्लाइड में जो नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करना चाहते हैं सेम नंबर है, तो आप अन्य ग्रह के अनुसार 8 ग्रह कुंडली में जो और बैठे यानी कि टोटल 9 ग्रह कुंडली में होते हैं, 9 ग्रहों के अनुसार आप संपूर्ण जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जहां आप लोग रहते हैं आपके आसपास अवश्य ही अच्छे ज्योतिषाचार्य होंगे। रास्ते पे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, रास्ते पे चलते ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म पत्रिका ना दिखाए। जन्म पत्रिका दिखानी है एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखाए, क्योंकि आजकल समाज में ऑनलाइन के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र पढ़ लिखे तो है या नहीं है ये कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जानकारी कितनी है ये बताना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप ऐसे ज्योतिषाचार्य से सावधान रहिए। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। इसी विषय के साथ आज का मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज का विषय यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले विषय में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय माता की। माता रानी आपको सबको सदा सुखी रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। जय माता।